सभी श्रद्धेय दर्शकों, भक्तों, विद्वान पाठकों एवं आध्यात्मिक जिज्ञासुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज हम उस महापावन दिवस की बात करने जा रहे हैं जो जीवन की अंधकारमयी राहों में ज्ञान की ज्योति जलाने वाले गुरुजन को समर्पित है, गुरु पूर्णिमा। यह कोई सामान्य पर्व नहीं, बल्कि आत्मा की चेतना को जागृत करने वाला वह क्षण है जब शिष्य अपने जीवन के मार्गदर्शक, अपने आध्यात्मिक संरक्षक और अपने आत्मिक पिता को सच्चे भाव से नमन करता है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है, इसका पौराणिक, ऐतिहासिक, वैदिक और आध्यात्मिक महत्व क्या है। गुरु का शाब्दिक और आध्यात्मिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ: गु इक्वल्स अंधकार, अज्ञान। रु इक्वल्स प्रकाश, ज्ञान। गुरु अर्थात जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। आध्यात्मिक दृष्टि से गुरु वह होता है जो हमें केवल किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला, आत्मा का मार्ग, धर्म का सार और परमात्मा तक पहुंचने की राह दिखाता है। 2. गुरु पूर्णिमा क्या है। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। ये दिवस विशेष रूप से गुरु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पर्व है। ये पर्व भारत, नेपाल और बौद्ध, जैन और हिंदू परंपराओं में अत्यंत श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में उपस्थित होकर ज्ञान का वरदान प्राप्त करते हैं। 3. गुरु पूर्णिमा का पौराणिक महत्व। गुरु पूर्णिमा के साथ कई पौराणिक घटनाएं और दिव्य कथाएं जुड़ी हुई हैं। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। 1. महर्षि वेदव्यास का जन्म, व्यास पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं क्योंकि इसी दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्म हुआ था। उन्होंने चारों वेदों का विभाजन, 18 पुराणों, महाभारत और ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों की रचना की। कथा: महर्षि पराशर और सत्यवती के पुत्र वेदव्यास जी ने वेदों को इस प्रकार विभाजित किया कि सामान्य व्यक्ति भी उन्हें समझ सके। उन्होंने वेदों को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में विभाजित किया और उन्हें संहिताबद्ध किया। इसलिए उन्हें व्यास कहा गया। उनके इस महान योगदान के कारण आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में समर्पित किया गया। भगवान शिव आदि गुरु के रूप में। हिंदू दर्शन में भगवान शिव को आदि गुरु माना गया है। कहते हैं कि शिवजी ने सबसे पहले सप्तऋषियों को ध्यान और आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। कथा: मान्यता है कि आषाढ़ पूर्णिमा को हिमालय की पवित्र गुफाओं में भगवान शिव ने अपनी समाधि तोड़ी और सप्तऋषियों को ब्रह्मज्ञान देना आरंभ किया। इसीलिए ये दिन गुरु शिष्य परंपरा की शुरुआत का भी प्रतीक है। श्री कृष्ण और अर्जुन का संबंध। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता के रूप में जो उपदेश दिया, वह गुरु शिष्य संबंध का सबसे पवित्र उदाहरण है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदक्ष्यन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। गीता 4.34। श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम विनम्र भाव से गुरु के पास जाकर सेवा करो, प्रश्न पूछो, वे तुम्हें परम ज्ञान देंगे। दत्तात्रेय, गुरु के प्रतीक। भगवान दत्तात्रेय को भी गुरुओं के गुरु कहा जाता है। उन्होंने प्रकृति और जीवन से 24 गुरुओं की शिक्षा ली। कथा: दत्तात्रेय जी ने आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, गिद्ध, हाथी, मछली, सर्प, मकड़ी आदि 24 जीवों से जीवन के गुण रहस्य सीखे। उन्होंने ये बताया कि ज्ञान हर वस्तु में छिपा है, बस देखने और सीखने की दृष्टि चाहिए। 1. रामायण में गुरु का महत्व। रामायण में भी गुरु शिष्य परंपरा का गहन उल्लेख है। श्री राम ने वशिष्ठ, विश्वामित्र जैसे महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया। उदाहरण: विश्वामित्र जी श्री राम और लक्ष्मण को राक्षसों से रक्षा करने के लिए वन ले जाते हैं और उन्हें ब्रह्मास्त्र, दिव्य अस्त्र और आत्मिक शिक्षा देते हैं। गुरु नानक देव जी की परंपरा। सिख धर्म में गुरु का स्थान सर्वोपरि है। गुरु नानक देव जी से लेकर 10वें गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी गुरुओं ने अपने जीवन से ज्ञान, बलिदान और सेवा का आदर्श प्रस्तुत किया। 4. गुरु पूर्णिमा का ऐतिहासिक महत्व। बौद्ध परंपरा। बुद्ध धर्म में गुरु पूर्णिमा का महत्व और भी अधिक है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध ने इसी दिन अपने पहले 5 शिष्यों को सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया था। यह उपदेश ही धर्मचक्र प्रवर्तन कहलाया, जिससे बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। इसलिए बौद्ध अनुयायी इस दिन को धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मानते हैं। 5. गुरु का स्थान वेदों में। वेद और उपनिषद में गुरु की महिमा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये श्लोक स्पष्ट करता है कि गुरु ही ब्रह्मा है, ज्ञान का सृजन विष्णु है, ज्ञान का पालन और शिव है, अज्ञान का विनाश। आचार्य देवो भव, तैत्तिरीय उपनिषद। गुरु को देवता के समान माना गया है। 6. गुरु शिष्य परंपरा की विशेषता। भारत की संस्कृति में गुरुकुल प्रणाली अत्यंत प्राचीन है। शिष्य जंगलों में गुरु के आश्रम में रहते थे, सेवा करते थे और अपने जीवन को ज्ञान से आलोकित करते थे। कुछ प्रसिद्ध गुरु शिष्य संबंध।
द्रोणाचार्य अर्जुन, वशिष्ठ श्री राम, चाणक्य चंद्रगुप्त, शंकराचार्य गोविंदपाद, रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद। 7. गुरु पूर्णिमा का आधुनिक संदर्भ। आज के युग में भी गुरु पूर्णिमा शिक्षकों, आध्यात्मिक गुरुओं, योगाचार्यों और जीवन को दिशा देने वाले हर व्यक्ति को श्रद्धांजलि देने का पर्व है। योग गुरु स्वामी शिवानंद, महर्षि महेश योगी, सद्गुरु स्वामी रामदेव आदि जैसे आध्यात्मिक पुरुष इस दिन का महत्व बताते हैं। 8. गुरु पूर्णिमा के दिन क्या करें? प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने गुरु या अध्यापक को स्मरण करें। उनके चरणों में पुष्प अर्पित करें, उन्हें वस्त्र, फल आदि भेंट करें। उपवास रखें या सात्विक भोजन करें। किसी विद्वान संत से उपदेश या प्रवचन सुने। शास्त्रों का पाठ करें, गीता, रामायण, वेद मंत्र आदि। 9. गुरु के बिना जीवन अधूरा क्यों है? गुरु वह दीपक है जो बिना जलाए स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, रामचरितमानस। गुरु के बिना ज्ञान का उदय नहीं हो सकता। 10. गुरु पूर्णिमा हमारी संस्कृति का स्तंभ। गुरु पूर्णिमा केवल एक दिन नहीं, संस्कृति का उत्सव है, परंपरा की आत्मा है और समर्पण का पर्व है। ये हमें याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन के सभी गुरुओं का आदर करना चाहिए। हमें निरंतर सीखते रहना चाहिए। केवल डिग्रियों से नहीं, गुरु के आशीर्वाद से ही जीवन सफल होता है। समापन वाणी। गुरु पूर्णिमा हमें ये सिखाती है कि गुरु के बिना जीवन वैसा ही है जैसे बिना पतवार की नाव। आज जब हम आधुनिक युग में हैं, तब भी यदि कोई हमारी आत्मा को दिशा दे सकता है तो वह केवल और केवल गुरु है। इस गुरु पूर्णिमा पर आइए हम अपने सभी शिक्षकों, मार्गदर्शकों, आध्यात्मिक गुरुओं, माता पिता और उन सभी को नमन करें जिन्होंने हमारे जीवन को दिशा दी। सम्मानीय दर्शकों, यदि आपको ये जानकारीपूर्ण और भावनात्मक यात्रा पसंद आए हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, जय गुरुदेव लिखें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से ही हमारे सनातन ज्ञान की परंपरा आगे बढ़ती है। धन्यवाद।